हेलो दोस्तों, माय नेम इज संतोष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट करेंगे। सवाल में क्या कहा, बहुत इजी है। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यानी अब हमें समीकरण में सिर्फ ये बताना है संगत है या असंगत है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था संगत और असंगत की पहचान किस प्रकार से की जाती है। कोई बात नहीं है, फिर बता देता हूं, देख लो। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और जो प्रतिच्छेदी होता है वो संगत समीकरण होता है। तीनों अगर बराबर है रेखाएं संपाती होंगी, और संपाती जो होता है वही संगत होता है। यानी ये दोनों संगत होती हैं अगर प्रतिच्छेदी हैं ऐसे करके, और संपाती मतलब एक ही लाइन पे दो समीकरण खिंच गए, दोनों संगत हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं समांतर होती हैं और वो होता है समीकरण असंगत। तो अब हमें संगत है या फिर असंगत है ये बताना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं। अब सवाल करते हैं हम। सवाल पे ध्यान दो। देखिए सवाल बहुत इजी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम A1, A2, B2 ये निकालेंगे। तो देखिए मैंने बता रखा है समीकरण 1 में x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 और बराबर के निशान के उस तरफ जो होगा वो होगा C1। अब एक चीज याद रखना, ये जो C है दोनों समीकरण के, सुनो, दोनों समीकरण के जो C है या तो बराबर के उस तरफ हो या बराबर के इस तरफ हो, या तो उधर फेंको या इधर फेंको, आपकी इच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे A1 है 3, B1 है 2, और C1 है इस तरफ वाला 5। बढ़िया। अब A2 बराबर है 2, B2 बराबर है -3, चिन्ह मत भूल जाना, -3, और C2 बराबर है 7। फॉर्मूला लगाओ, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। A1A2 क्या है, 3/2, 3/2 बराबर B1B2, 2/3 बराबर C1C2, 5/7, 5/7। अब देख सकते हो 3/2 बराबर नहीं है 2/3 के, ऊपर से माइनस भी है। और जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो आगे वाले को तो झांकना ही नहीं है। यानी ये कैसे है समीकरण, ये है आपके प्रतिच्छेदी, और जो प्रतिच्छेदी होता है वो होता है संगत। बस खत्म। प्रतिच्छेदी भी लिख देता हूं, याद रखना। इसके समीकरण अगर खींचे जाते हैं, किसके, दोनों समीकरण के, तो ये प्रतिच्छेद ऐसे करके यूं काटेंगे। खत्म हो गया पहला। इसी तरह से दूसरा भी करा देता हूं, यहीं पे साइड में बुक ले लूं एक बार। हाँ, दूसरा पॉइंट है 2x - 3y, 2x माइनस का 3y इक्वल में 8 है। ये आपका हो गया समीकरण 1। 4x - 6y, 4x माइनस का 6y और बराबर में है 9, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो देखिए ये भी बताना संगत है या असंगत है, ठीक है। संगत की पहचान क्या है, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, संगत, ठीक है। और अगर दोनों समीकरण समांतर है तो असंगत। देखो सबसे पहले A1, A2, B1, B2 निकालेंगे। समीकरण 1 में छुपा है A1, B1, C1, तो निकाल लो। A1 बराबर 2, B1 बराबर y का गुणांक B1 -3 है, चिन्ह मत भूल जाना, C1 बराबर 8, ठीक है। ये C जो है या तो बराबर के निशान के दोनों समीकरण के उधर हो या इधर हो। A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर 9। फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1A2 क्या है, 2/4, 2/4 बराबर B1B2 -3/6, -3/6 बराबर C1C2 8/9, 8/9। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर, ये आ गया 8/9। ये दोनों बराबर नहीं है, बस ये दोनों और ये दोनों देखो बराबर है, 1/2, 1/2।
तो जब ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर ना हो, तो समीकरण होता है समांतर। कैसा होता है? समांतर होता है। जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये बराबर ना हो c1/c2 के, समीकरण होता है समांतर। और जो समीकरण दोनों समांतर होते हैं वो होते हैं असंगत। तो दोनों ही लिख रहा हूं मैं, समांतर या फिर असंगत। ठीक है बाबू, कोई डाउट नहीं है। आपको सिर्फ सवाल में संगत और असंगत बताना है, मैं एक्स्ट्रा भी लिखते हुए चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है नॉलेज के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, सब्सक्राइब ठोको। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।